ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको इस वीडियो में हिंदी साहित्य की 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराऊंगी। हिंदी साहित्य के आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह मैंने हिंदी साहित्य पर बहुत सारे प्रैक्टिस सेट कराए हैं। अगर आप सारे वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से हिंदी साहित्य के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस ग्रंथ को स्वयंभू पूरा नहीं कर सके। स्वयंभू किस ग्रंथ को, स्वयंभू जो है आदिकाल के कवि हैं और राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। कौन? स्वयंभू। तो इनका ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसे पूरा नहीं कर पाए? तो पहुमचरी जो उनका ग्रंथ है, किसका? स्वयंभू का, इसे पूरा नहीं कर सके थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, त्रिभुवन शंभू ने अपने पिता के किस ग्रंथ को पूरा किया। अब देखिए त्रिभुवन कौन से ग्रंथ? पहुमचरी ग्रंथ, जिसे शंभू ने पूरा नहीं कर पाया था, तो इसे किसने पूरा किया? त्रिभुवन शंभू ने पूरा किया। क्वेश्चन नंबर 3 है, जैनी रामायण किसे कहा जाता है। जैनी रामायण पहुमचरी को कहा जाता है, जो कि स्वयंभू की रचना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बृहन्नैचक्र किस ग्रंथ को कहते हैं। द्रव्य स्वभाव प्रकाश को बृहन्नैचक्र का ग्रंथ कहा जाता है। लघुनैचक्र किस ग्रंथ को कहा जाता है। नैचक्र को लघुनैचक्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पुरुष परीक्षा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसकी रचना है। विद्यापति की रचना है पुरुष परीक्षा। विद्यापति भी आदिकाल के कवि हैं और इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है, क्योंकि इनकी अधिकांश रचनाएं मैथिली भाषा में हैं। कीर्तिलता कीर्ति पताका किसकी रचना है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कीर्तिलता कीर्ति पताका विद्यापति की रचना है और किस भाषा में लिखी गई है, तो अवहट्ट भाषा में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पद शैली के प्रवर्तक किसे माना गया है। पद शैली का प्रवर्तक विद्यापति को माना गया है। पद शैली का प्रवर्तक किसे माना गया है, विद्यापति को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कीर्तिलता पुस्तक में किस शैली का प्रयोग किया गया है। कीर्तिलता रचना किसकी है, विद्यापति की रचना है। कीर्तिलता कीर्ति पताका दोनों रचनाएं विद्यापति की है और किस भाषा में लिखी गई है, अवहट्ट भाषा में लिखी गई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कीर्तिलता पुस्तक में किस शैली का प्रयोग किया गया, तो अपभ्रंश की पगडंडिया बंद शैली का प्रयोग हुआ है। अपभ्रंश की पगडंडिया बंद शैली का प्रयोग हुआ है। अब तार सप्तक के कवि कौन है। देखिए तार सप्तक का संपादन जो कब हुआ था, 1943 ईस्वी में हुआ था। कौन इसके संपादक थे, अज्ञे थे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जो है तार सप्तक के संपादक है और इसका संपादन कब हुआ था, 1943 ईस्वी में। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके संपादक कौन है। तार सप्तक के संपादक कौन है, अज्ञे जी हैं। कब हुआ था इसका संपादन, 1943 में हुआ था। और कौन कौन से कवि थे, 7 कवि थे। कौन से कवि हैं, तो कवियों का नाम आपको पता होना चाहिए। 4 सप्तक है, चारों सप्तक के कवियों का नाम आपको पता होना चाहिए। तो इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हूँ, आप देख सकते हैं। तो इस 4 सप्तक के कवियों को याद करने का ट्रिक मैंने डिटेल में समझा के कराया है, तो आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में देखते हैं 4 सप्तक के कवि कौन कौन से हैं। यहाँ भी सूत्र है याद करने का, मतलब 4 सप्तक के कवियों को याद करने का सूत्र है क्या, प्रभा गिरा गणेश। प्रभा गिरा गणेश, प्र से हो गया आपका प्रभाकर माचवे, भा से हो गया भारत भूषण अग्रवाल, गी से हो गया गिरजा कुमार माथुर, रा से हो गया रामविलास शर्मा, ग से हो गया गजानन माधव मुक्ति बोस, ने से हो गया निमी चंद्र जैन और स से हो गया सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो ये जो कौन है, 4 सप्तक के कवि हैं। 4 सप्तक के कवियों को याद करने का ट्रिक है, इसे आप 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। 4 सप्तक के कवियों को याद करने का ट्रिक है। अब दूसरा सप्तक देखिए कब इसका संपादन हुआ था, 1951 में। समय आपको याद रखना है क्योंकि समय भी एग्जाम में पूछ लेता है। कब संपादन हुआ था, 1951 में। और इस 4 सप्तक दूसरा सप्तक जो कवि हैं, कौन कौन से कवि हैं आपको पता होना चाहिए। तो ये याद करने का सूत्र है सबधन शहर। तो स से हो गया आपका शाकुंत माथुर, भ से भवानी प्रसाद मिश्र, ध से धर्मवीर भारती, स से न से नरेश मेहता, स से शमशेर बहादुर, ह से हरि नारायण व्यास और र से रघुवीर सहाय। तो ये जो सूत्र है
इस सूत्र के द्वारा आप दूसरे सप्तक के कवियों को याद कर पाएंगे। एग्जाम में पूछ लिया था कि इसमें से कौन सी दूसरे सप्तक के कवि हैं, तो कौन कौन से दूसरे सप्तक के कवि हैं आपको पता रहेगा तो आप टिक कर पाएंगे। तो तार सप्तक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तार सप्तक के कवि, चारों सप्तक के कौन कौन से कवि हैं, कौन किस सप्तक के कवि हैं, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तार सप्तक का संपादन कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन है इसके संपादक, तो अंग्रेज जी है। अब तीसरा सप्तक जो है इसका संपादन कब हुआ था, 1959 ईस्वी में हुआ था। और इसके तीसरा सप्तक के जो कवि हैं कौन कौन से हैं, सूत्र है, सूत्र देख लीजिए आप। सम विप्र के कुंकी, सम विप्र के कुंकी, तो स से हो गया सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, म से मदन वात्स्यायन, वी से विजय देव नारायण शाही, प्र से प्रताप नारायण त्रिपाठी, के से केदारनाथ सिंह, कु से कुंवर नारायण, और की से कीर्ति चौधरी। तो ये तीसरे सप्तक के कवि हैं जिनको याद करने का सूत्र है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। चौथा सप्तक, अब चौथा सप्तक के कवि कौन कौन से हैं, राजेंद्र किशोर, श्री राम वर्मा, सुमन राजे, नंद किशोर आचार्य, स्वदेश भारती, राजकुमार अंबुज, अवधेश कुमार। तो ये चौथे सप्तक के कवि हैं। तो तार सप्तक पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाए हैं, आप देख सकते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्यक्तिवादी काव्य या व्यक्तिक कविता के नाम से जाना जाता है कौन, हालावाद। हालावाद जो है व्यक्तिवादी काव्य के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, उन्मुक्त प्रेम काव्य प्रेम व मस्ती के काव्य के नाम से जाना जाता है क्या, हालावादी जो काव्य है वो उन्मुक्त प्रेम काव्य और या प्रेम व मस्ती के काव्य से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें से अपनी ही मस्ती, अलहड़ता एवं अखंडता है, इनमें अपनी ही मस्ती, अलहड़ता एवं अखंडता है किसमें, तो हालावादी काव्य में। क्वेश्चन नंबर 15 है, छई रोमांस का कवि कहा जाता है किसे, हरिवंश राय बच्चन को, जो कि हालावाद के क्या है, प्रवर्तक है, हालावादी कवि कहा जाता है इनको। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रेम और रोमांस का कवि कहा जाता है किसे, रामेश्वर शुक्ल अंचल को प्रेम और रोमांस का कवि कहा जाता है। हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं कौन, हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला, मधुकलश इनकी रचनाएं हैं, एग्जाम में पूछा जाता है मधुशाला किसकी रचना है, हरिवंश राय बच्चन की रचना है, हालावादी कवि हैं, हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित प्रथम काव्य संग्रह क्या है, तो हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित प्रथम काव्य संग्रह है मधुशाला, जिसका रचना समय है 1933 और प्रकाशन कब हुआ था, 1935 में। क्वेश्चन नंबर 19 है, रामेश्वर शुक्ल अंचल को हिंदी की नवीन कविता को का क्रांतिदूत किसने कहा है। अब रामेश्वर शुक्ल अंचल को हिंदी की नई कविता का क्रांतिदूत किसने कहा है, तो नंदुलारी वाजपेयी जी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 20 है, गत महायुद्ध ने चिकित्सा शास्त्र में चीड़-फाड़ विभाग को पेनिसिलिन दिया और साहित्य के कथा विभाग को रिपोर्टार्ज ने क्या दिया, साहित्य को किसने क्या दिया, रिपोर्टार्ज ने दिया। यह कथन किसका है, फणीश्वर नाथ रेणु का है। फणीश्वर नाथ रेणु जो है आंचलिक उपन्यासकार कहलाते हैं। क्यों आंचलिक उपन्यास कहलाते हैं, क्योंकि इनका मैला आंचल जो रचना है, इनका मैला आंचल रचना जो है वो रचना है वो आंचलिक उपन्यास है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, आंचलिक उपन्यासकार कहलाते हैं, क्योंकि इनकी रचनाएं जो होती है क्षेत्र विशेष से संबंधित होती है। जो रचनाएं क्षेत्र विशेष से संबंधित होती है आंचलिक रचनाएं कहलाती हैं, आंचलिक उपन्यासकार कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, बहुत दिनों के बाद खुला आसमान, निकली है धूप, हुआ खुश जहान, यह पंक्ति किस कवि की है, तो यह पंक्ति निराला की है। निराला का पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला छायावाद के कवि हैं। निराला क्या है, छायावादी कवि माने जाते हैं। और ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई है, निराला जी के द्वारा कही गई। क्वेश्चन नंबर 22 है, स्वयंभू कहाँ के निवासी थे, कर्नाटक के निवासी थे। स्वयंभू आदिकाल के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, कोई दूसरा नहीं, रचना का प्रकाशन वर्ष क्या है। रचना का प्रकाशन, देखिए रचना का प्रकाशन वर्ष भी पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पे कोई दूसरा नहीं जो रचना है इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, 1993 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 24 है, अनंत देवी प्रसाद के किस नाटक की, अनंत देवी जो है प्रसाद जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है। जयशंकर प्रसाद ने बहुत सारे ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं, तो अनंत देवी जो है जयशंकर प्रसाद की किस नाटक की पात्र है, तो स्कंदगुप्त नाटक जो है ऐतिहासिक नाटक है जयशंकर प्रसाद का। जयशंकर प्रसाद छायावाद के जनक माने जाते हैं, और इनका जो स्कंदगुप्त नाटक है उसी की पात्र कौन है, अनंत देवी।
क्वेश्चन नंबर 25 है, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में किन 4 अलंकारों का उल्लेख किया है? भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में किन 4 अलंकारों का उल्लेख किया है? उपमा, रूपक, यमक और दीपक, इन चारों का उल्लेख किया है। ये चारों अलंकारों का उल्लेख किया है। क्वेश्चन नंबर 26 है, विक्रमादित्य नाटक किसका है? अब देखिए, विक्रमादित्य जो है वो नाटक विधा की रचना है और इसके रचनाकार कौन है, लेखक कौन है? उदय शंकर भट्ट है। क्वेश्चन नंबर 27 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम मार्गी कवियों की प्रेम गाथा परंपरा की समाप्ति किस कवि से मानी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम मार्गी जो कवि थी उनकी प्रेम गाथा परंपरा की समाप्ति किस कवि से मानी है? किस कवि के द्वारा मतलब प्रेम गाथा परंपरा की समाप्ति हुई? तो शेख नबी से मानी है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 28 है, माधवानल काम कंदला, माधवानल काम कंदला किस भाषा की रचना है? माधवानल काम कंदला जो है मध्यकालीन कवि आलम द्वारा रचित अवधी भाषा की रचना है। किसके द्वारा रचित है रचना? मध्यकालीन कवि की रचना, आलम की रचना है ये। और ये माधवानल काम कंदला मध्यकालीन कवि आलम द्वारा रचित अवधी भाषा की रचना है। आलम जो है रीतिकाल के कवि माने जाते हैं। और ये क्या है, किस भाषा में लिखी गई है रचना? अवधी भाषा में। कोठरी की बात, क्वेश्चन नंबर 29, कोठरी की बात निम्नलिखित में से किसकी कहानी है? कोठरी की बात जो है ये अज्ञेय जी की रचना है और किस विधा की रचना है? कहानी विधा की रचना है। और कोठरी की बात जो है अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की कहानी है ये। क्वेश्चन नंबर 30 है, हम कहते हैं कि समाज हमें स्वाधीनता नहीं देता, पर दे कैसे? हम ही तो अपने दृष्टिकोण से समाज बनाते हैं। ये पंक्ति एग्जाम में पंक्ति भी दे दी जाती है, पूछी जाती है किसके द्वारा कही गई पंक्ति है। तो ये पंक्ति जो है यह कथन है नदी के दीप उपन्यास के किस पात्र ने कहा है? नदी के दीप जो है उपन्यास है, अज्ञेय जी का उपन्यास है। और किस पात्र ने कहा है? तो गोरा पात्र ने ये कथन कहा है। नदी के दीप किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। और इसी का जो पात्र गोरा है उसी के द्वारा कहा गया एक कथन है। क्वेश्चन नंबर 31 है, मार 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 शस्त्र न हो तो मंत्र से मार, तलवार टूट गई टूटी से मार, टूट गई टूटी से मार, देले से मार, हाथ से मार, हम राजा हमारा देश हमारा वेश। प्रस्तुत कथन नील देवी नामक नाटक के किस पात्र का है? नील देवी जो है नाटक है और किस पात्र के द्वारा कहा गया ये कथन है? तो वसंत। नील देवी नाटक का जो पात्र है कौन? वसंत, उसी के द्वारा कहा गया ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 32 है, पृथ्वीराज रासो को कविराज श्यामल दास ने कैसा ग्रंथ माना है? पृथ्वीराज रासो जो कि महाकाव्य है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है? पृथ्वीराज रासो, जो कि चंद्रवरदाई की रचना है, आदिकाल की रचना है पृथ्वीराज रासो। तो इस रचना को श्यामल दास ने कैसा ग्रंथ माना है? अप्रामाणिक ग्रंथ माना है। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रगतिशील लेखक संघ का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। प्रगतिशील लेखक संघ का तीसरा अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34 है, हिंदी में प्रथम रिपोर्टाज, हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज क्या है? तो हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज है लक्ष्मीपुरा, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? शिवदान सिंह चौहान के द्वारा। हिंदी में प्रथम से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी का प्रथम नाटक, हिंदी की प्रथम कहानी, हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज, हिंदी का प्रथम उपन्यास। तो हिंदी पर प्रथम पर मैंने वीडियो बनाया है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, अगर आप वीडियो नहीं देखे तो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, शंकराचार्य का शैव मत बौद्धों के विरोध में था। यह कथन किस इतिहासकार का है? तो राम कुमार वर्मा का कथन है कि शंकराचार्य का जो शैव मत बौद्धों के विरोध में था, ऐसा राम कुमार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, राकेश वत्स किस कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता है? तो शंकरी कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा। क्वेश्चन नंबर 38 है, राहुल सांकृत्यायन की यात्रा वृत्तांत। अब देखिए इनके यात्रा वृत्तांत कौन कौन से हैं? तिब्बत में 1.25 वर्ष, मेरी तिब्बत यात्रा, किन्नर देश में, मेरी यूरोप यात्रा, ये सब इनके क्या है? यात्रा वृत्तांत है, जिसमें किन्नर देश में कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि क्या है? यात्रा वृत्तांत है। किसका यात्रा वृत्तांत है? राहुल सांकृत्यायन का। क्वेश्चन नंबर 39 है, इमेजिनेशन शब्द किस भाषा से व्युत्पन्न है? लैटिन भाषा से व्युत्पन्न है। क्वेश्चन नंबर 40 है,
हिंदू मग पर पाँव न राख्यो, काजो बहुत हिंदू भाख्यो। यह काव्य पंक्ति किस रचनाकार की है? तो अनुराग बांसुरी की यह पंक्ति है। हिंदू मग पर पाँव न राख्यो, काजो बहुते हिंदी भाख्यो। क्वेश्चन नंबर 41 है, राम प्रसाद मिश्र ने आधुनिक काल का नामकरण किसके नाम पर किया? तो राम प्रसाद मिश्र ने आधुनिक काल का नामकरण क्या किया? पुनर्जागरण काल नाम दिया। क्वेश्चन नंबर 42 है, गरीब और अमीर पुस्तक कैसी विधा है? रिपोर्टाज विधा है। कैसी विधा है? किस विधा की रचना है? रिपोर्टाज विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 43 है, कर्मभूमि उपन्यास का कौन सा पात्र हरिजनों के मंदिर प्रवेश आंदोलन का नेतृत्व करता है? तो सुखदा जो पात्र है कर्मभूमि उपन्यास का, वो हरिजन जाति के लोगों को मंदिर प्रवेश आंदोलन का नेतृत्व करता है। कर्मभूमि उपन्यास किसका है? प्रेमचंद जी का उपन्यास है, जो कि कथा सम्राट कहे जाते हैं। कौन? प्रेमचंद। उन्हीं का उपन्यास क्या है? कर्मभूमि जो है उपन्यास विधा की रचना है। और कर्मभूमि का पात्र कौन है? सुखदा, जो कि हरिजनों के मंदिर प्रवेश आंदोलन का नेतृत्व करता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, लिरिकल बैलेट्स में कितनी कविताओं का संग्रह है? 23 कविताओं का संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 45 है, शिव शंभू का चिट्ठा किसके निबंधों का संग्रह है? शिव शंभू का चिट्ठा जो है निबंध है। और किसके निबंधों का संकलन है? तो बाल मुकुंद गुप्त का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 46 है, तो जो ये सब क्वेश्चन आप लोग नोट करते रहिएगा और वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते देखते भूल जाते हैं। तो वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, हिंदी के उस निबंधकार का नाम बताइए जिसने सर्वाधिक निबंध लिखे हैं? तो बालकृष्ण भट्ट ने सर्वाधिक निबंध लिखे हैं, लगभग 1000 इनके निबंध हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, माधव राव सप्रे की किस कहानी की चर्चा हिंदी की पहली कहानी के संदर्भ में की जाती है? इनकी टोकरी भर मिट्टी जो कहानी है इनकी, उसको पहली कहानी के संदर्भ में की जाती है इसकी चर्चा। क्वेश्चन नंबर 48 है, कन्यादान पवित्रता नामक निबंध के लेखक कौन है? कन्यादान और पवित्रता जो है निबंध विधा की रचना है, इसके लेखक कौन है? अध्यापक पूर्ण सिंह। क्वेश्चन नंबर 49 है, अध्यापक पूर्ण सिंह किस वर्ग के निबंधकार हैं? भावात्मक निबंधकार कहे जाते हैं। कौन? अध्यापक पूर्ण सिंह। लास्ट क्वेश्चन है 50, किस निबंधकार के निबंधों को हिंदी निबंध का आदर्श कहा जाता है? किस निबंधकार के निबंधों को हिंदी निबंध का आदर्श कहा जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों को हिंदी निबंध का आदर्श कहा जाता है। एक लास्ट क्वेश्चन 51 आप लोगों के लिए है। इसका आंसर अगर आप लोग को पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इससे समझ में आएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो क्वेश्चन क्या है, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने थे? तो यहाँ पे ऑप्शन है 1900 ईस्वी, 1901, 1902, 1903। तो अगर इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर बताइएगा। इससे समझ में आएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक से सब्सक्राइब करना ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के टॉपिक लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आप अपने एग्जाम में सफल हो सके। इसी तरह के क्वेश्चन, इसी तरह के टॉपिक की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।